प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु की। आज हम 23वां सप्ताह के सामान्य रविवार में हैं। मैं आज का मनन चिंतन एक कहानी द्वारा शुरू करना चाहती हूँ। एक बार चूहों द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चर्चा का विषय कुछ भी नहीं बल्कि उन बिल्लियों को कैसे नियंत्रित किया जाए जो उनका वंश को नष्ट कर रहे हैं। बिल्लियां सभी चूहों को मारने की कोशिश कर रही थी। यदि बिल्लियों को उसी तरह नष्ट करने की छूट दे दिया जाए तो चूहों की पूरी वंशज खत्म हो जाएंगी। इसलिए सभी चूहे बिल्लियों के अत्याचार को रोकने के लिए यह सम्मेलन रखा था। एक बूढ़ा चूहा खड़ा हुआ और कहा कि वे बिल्लियों को दूध में जहर देकर मारेंगे। दूसरे ने कहा कि बिल्लियों को आते देखकर दूसरों को सचेत करेंगे। तभी एक चूहा ने बिल्ली के गले पर घंटी बांधने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यह था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सब चूहे चुप थे और सम्मेलन बिना किसी समाधान के खत्म भी हो गया। यह साधारण कहानी है, लेकिन आज समाज की यही दुर्दशा है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि नबी एजकीएल आम लोगों में से एक था, लेकिन याहवे ने उसे यरूशलेम और इस्राएल के घराने के खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया। नबी एजकीएल उन्हें स्पष्ट रूप से प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलने के लिए कहता है। याहवे ने एजकीएल को भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया। वह इस्राएलियों को अन्य देवताओं की पूजा करने से रोकता है ताकि वे नष्ट न हो जाएं। इस्राएली जनता नबी एजकीएल की बात मानते हैं और वे नष्ट होने से बच जाते हैं। नबी एजकीएल इस्राएली जनता और राजा को साहसपूर्वक सामना करने में सक्षम रहा और इस तरह उन्होंने ईश्वर के वचन को पूरा किया। आज के सुसमाचार में यीशु ने अपने शिष्यों का सामना किया और संघर्ष का सामना करते हुए भ्रातृ रिश्ता में सुधार लाया। हमारे प्रथम ईसाई समुदाय में भी यही समस्या दिखाई दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बीच गलतफहमियों को पनपने नहीं दिया। एक दूसरे के गलतियों को माफ़ करके उन्होंने अपने संबंधों में सुधार लाया। जब हम इन दोनों पाठों का मनन चिंतन करते हैं तो वे हमारे जीवन को अधिक गहराई से संजोते हैं। दोनों पाठों का सार हमें अपने जीवन की स्थिति के बारे में अधिक गहराई से समझने के लिए कहता है। हमने नैतिक धर्मशास्त्र में 2 प्रकार के पापों के बारे में अध्ययन किया होगा, सामाजिक पाप और व्यक्तिगत पाप। झूठ बोलना, चोरी करना, गैर जिम्मेदारी, ये सब व्यक्तिगत पाप हैं। ये व्यक्तिगत पाप जो व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे प्रभावित करता है। सामाजिक पाप जैसे नशा, धर्म का कट्टरपंथी रवैया, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, प्रकृति को नष्ट करना, ये सामाजिक पाप हमारे समाज को खोखला कर देता है। ये दोनों तरह के पाप एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये व्यक्तिगत और सामाजिक पाप हमारे समुदाय, वातावरण और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। आज की पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचता है। यहाँ तक कि कोविड-19 पर्यावरण के शोषण का परिणाम है। हम सभी उन पापों से वाकिफ़ हैं जो समाज में फैल रहा है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। उस कहानी में चूहों की तरह जब जिम्मेदारी सौंपी जाती है तब हम सभी गायब हो जाते हैं।
हमारा विवेक वास्तविक चुनौतियों को जवाब नहीं देता है। नबी एज़ेकियल की तरह यदि हम व्यक्तिगत पापों और सामाजिक पापों, राजनीतिक भ्रष्टाचारों को चुनौती देना चाहते हैं तो हमें मजबूत निर्णय लेना होगा और सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। व्यक्ति, समुदाय, समाज, पर्यावरण और संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही समय में वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। व्यक्ति के पाप समाज को प्रभावित करता है और सामाजिक पाप व्यक्ति और समाज दोनों को ही प्रभावित और नष्ट करता है। पूरे ब्रह्मांड को देखरेख करना हम सबों की जिम्मेदारी है। धार्मिक नेताओं, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक नेताओं का एक विशेष कर्तव्य है कि वे लोगों और पूरे ब्रह्मांड का देखभाल करें। परिवर्तन उस व्यक्ति से हो सकता है जिसे लोगों और ब्रह्मांड से असीम प्रेम हो और भविष्य की पीढ़ी के लिए चिंता हो। केवल वही व्यक्ति उस बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता है जो खुद सूली पर चढ़कर संसार को सामाजिक संरचनात्मक पापों से बचा सकता है। नबी एज़ेकियल और प्रभु यीशु की तरह संरचनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत पापों को बदलने के लिए हमें वर्तमान सामाजिक विरोध का सामना करने के लिए ईश्वर की शक्ति की ज़रूरत है। इसलिए हमें ईश्वर के साथ गहरी प्रार्थनापूर्ण अनुभव होना जरूरी है। हे प्रभु यीशु, हमें इतनी शक्ति दे कि हम पूरे मनुष्य जाति और पूरे सृष्टि को पूरे हृदय से प्यार करें, सबके हित के लिए कार्य करें, इस पृथ्वी को गलत हाथों से बचाने के लिए सभी चुनौतियों का सामना कर सकें। आमीन।